हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा टेंसेस के बारे में हमने डीपली देखा था। जो जो भी उसकी कैटेगरीज होती हैं, यानी उसके पार्ट्स होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, वो हमने डीपली देखे थे। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट से। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट को क्या कहते हैं। अनिश्चित समय, यानी कि ऐसा समय जिसको हम फिक्स नहीं कह सकते। ठीक है, हम नहीं बता सकते कि टाइम क्या है। ठीक है, उसे कहते हैं हम इनडेफिनिट। तो प्रेजेंट में इनडेफिनिट टेंस किस तरीके से हमारे सेंटेंस बनते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको फॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, पॉजिटिव सेंटेंस। जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हम अगर सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि एक वचन है, तो हम उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन एक से ज्यादा है, तो हम वहाँ पे एस या ई एस यूज नहीं करेंगे वर्ब के साथ। ठीक है, तो उसके बाद में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे एक बार देखिए। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सिंगुलर के साथ क्या होगा, एस या ई एस लगेगा, और प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार सेंटेंस बनाते हैं, कैसे बनते हैं इसमें। गीता पढ़ती है, गीता पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या है, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। इसके हिसाब से सब्जेक्ट ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे नहीं का यूज नहीं हुआ है और क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। तो गीता, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या यहाँ पे गीता है, गीता। फिर उसके बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट के बाद एस या ई एस। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस। देखिए सिंगुलर है या प्लूरल, गीता एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या है हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, एस या ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखिए पढ़ना, वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना यानी रीड। ठीक है, पढ़ना, तो यहाँ पे पढ़ना यानी रीड, रीड के साथ हम यूज करेंगे एस या ई एस का। ठीक है, गीता रीड्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सीधे गीता रीड्स, बस यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, उसी तरह अगला सेंटेंस हमारा वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा वे, तो यहाँ पे वे का हो जाएगा दे। ठीक है, दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। ठीक है, तो इसके साथ हम एस या एस नहीं यूज करेंगे, वर्ब में हम एस या एस यूज नहीं करेंगे, तो हम सीधे लिख देंगे प्ले। ठीक है, दे प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा सेंटेंस। अगर मान लो यहाँ पे गीता किताब पढ़ती है होता, अगर यहाँ पे क्या होता, गीता किताब पढ़ती है, तो हम क्या बनाते, गीता रीड्स अ बुक। ठीक है, फिर यहाँ पे हम अ बुक बना देते। अगर यहाँ पे गीता किताब पढ़ती है होता, ठीक है, यहाँ पे अगर गीता किताब पढ़ती है होता, तो हम बनाते गीता रीड्स अ बुक, क्योंकि अ बुक हमारा किताब जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगी, और वर्ब के साथ एस या एस लगेगी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं हुआ, प्लूरल हुआ, तो हम सीधे वर्ब का यूज कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अगर उसी तरह वे खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं होता, अगर मान लो, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा होता वे क्रिकेट खेलते हैं, तो हम यूज करते दे प्ले
क्रिकेट। यहाँ पे हम लिख देते दे प्ले क्रिकेट। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा दे यानी वे, और प्ले, प्ले वर्ब जो है वह उसके साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम सीधे वर्ब ही लिख देंगे, उसके साथ एस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब में एस अगर सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो हम बिना एस के लगाएंगे, ठीक है। फिर बाद में ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में सेंटेंस हो तो किस तरीके से बनेगा। अब नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जब सेंटेंस में नहीं का यूज किया गया हो तब हम उसको हम नेगेटिव कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गीता नहीं पढ़ती है, इसी को हमने बना दिया गीता नहीं पढ़ती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हो गीता नहीं पढ़ती है तो यहाँ पे नहीं का यूज किया गया है। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद डज और डू यूज करेंगे हम, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब डज या डू यूज करेंगे। डज जो है वो हमारा सिंगुलर के साथ आएगा और डू जो है वो हमारा आई यू और प्लूरल के साथ आएगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ आई यू और प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे डू, ठीक है। तो जैसा कि आप कहोगे कि यहाँ पे डू है, यहाँ पे डज, यहाँ पे कैसे डज हो गया। देखिए आपको मैंने क्या बोला था, सिंगुलर के साथ हम एस या यस यूज करते हैं। देखिए सिंगुलर के साथ यहाँ पे हमने यूज कर दिया डू में यस लगाकर, ठीक है, डस बना दिया, ठीक है। इस तरीके से जैसा कि आपको मैं बता दूं, डू जो है वह एक वर्ब है, ठीक है। डू, डिड और डन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म डू हो गई, डू मतलब होता है करना, डिड हो गई हमारी सेकेंड फॉर्म और डन हो गई हमारी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम डू में एस या यस लगा देंगे अगर सिंगुलर होगा तो, अगर प्लूरल होगा तो हम डू यूज करेंगे, एस या यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको रूल दे रखा है, ठीक है। तो अब एक बार इसको ट्रांसलेट करते हैं। गीता नहीं पढ़ती है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गीता, तो गीता लिख देंगे। उसके बाद देखिए डज या डू, अब इसके साथ गीता के साथ क्या यूज करोगे, डज, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे डज यूज, ठीक है, डज। उसके बाद देखिए क्या यूज करना है, नॉट, ठीक है। नॉट है ना सेंटेंस, तो इसमें हम नॉट यूज कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब, ठीक है। सबसे पहले हमारा वर्ब आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी मेन वर्ब हमारी यूज होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है हमारी, पढ़ना जो है वो हमारा मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रीड, ठीक है, रीड। अब इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ तो लग गया है ना, अब यहाँ क्यों लगेगा, ठीक है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट होगा तो लिखेंगे नहीं है यहाँ पे, तो नहीं बंद हो जाएगा, ये सेंटेंस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्या बनेगा, गीता नहीं पढ़ती है, गीता डज नॉट रीड, इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे होता है गीता किताब नहीं पढ़ती है तो हम बनाते गीता डज नॉट रीड अ बुक, ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है। उसी तरह अगला सेंटेंस हमारा वे नहीं खेलते हैं, ठीक है, वे नहीं खेलते हैं। यहाँ पे वे जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, तो यहाँ पे दे लिख देंगे सब्जेक्ट सबसे पहले, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा इसके साथ सिंगुलर, ये प्लूरल है, ठीक है, दे क्या है हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे डू का, ठीक है, तो डू लिख देंगे। फिर उसके बाद नहीं है तो नॉट लिख देंगे। फिर उसके बाद खेलते यानी मेन वर्ब लिख देंगे इसके बाद, ठीक है, डू, फिर उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब है खेलना, खेलना यानी प्ले, ठीक है, प्ले। उसके बाद हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधे फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। पूरा सेंटेंस हो गया, वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले, ठीक है। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा यानी कि प्रश्नवाचक होगा, प्रश्न पूछा गया होगा सेंटेंस में, तो किस तरीके से बनेगा। जैसे इसमें स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर लगेगा, उसके बाद हम डज और डू का यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर मेन वर्ब यूज करेंगे,
फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग देंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको बना के, गीता क्यों पढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, क्यों पढ़ती, गीता क्यों पढ़ती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हमसे, गीता क्यों पढ़ती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्यों यानी WH नंबर लिखना होगा। तो क्यू को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा वाई। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लगेंगे, देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। तो यहाँ पे क्या है, गीता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गीता है, तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे डस कर देंगे। ठीक है, डस। उसके बाद हम देख सकते हैं, फिर हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट गीता। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, पढ़ती, पढ़ना, रीड, बस। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, वाई डज गीता रीड, गीता क्यों पढ़ती है, वाई डज गीता रीड। उसी तरह क्या वे खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या वे खेलते हैं। ठीक है, क्या वे खेलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो इस सेंटेंस में बीच में था क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड कहा था, बीच में था, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में है। तो ऐसे सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दे सकते हो, तो हम वहाँ पे WH फैमिली मेंबर हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो ये WH फैमिली मेंबर है इसको हम हटाकर आगे यही प्रोसेस रहेगी, बाकी सिर्फ WH फैमिली मेंबर यहाँ पे हट जाएगा ऐसे सेंटेंस में। क्या वे खेलते हैं, और उसी तरह अगर ये क्या लास्ट में होगा, वे खेलते हैं क्या, वे खेलते हैं क्या, इस तरीके से होता तो भी हम यही प्रोसेस करते, यानी WH फैमिली मेंबर हम हटा देते, बाकी हेल्पिंग वर्ब से वही हेल्पिंग वर्ब लगती, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से बनाते। तो हम इसको बनाएंगे, सबसे पहले यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे, यानी दे एक प्लूरल है तो इसके साथ हम यूज करेंगे डू। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट है दे। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यूज करेंगे, खेलना है यहाँ पे तो हम लिख देंगे प्ले। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। अब अगला देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अगर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, दोनों चीज है, तो हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। देखिए सेंटेंस है हमारा, इसका स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डू या डस यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर नॉट यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब जो भी मेन वर्ब यूज की गई हो उसको यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो एक बार बना के देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, गीता क्यों नहीं पढ़ती है। ठीक है, क्यों भी पूछा है और नहीं भी सेंटेंस में है, तो इस तरीके से सेंटेंस होगा। उसी तरह क्या वे नहीं खेलते हैं, ठीक है, इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, गीता क्यों नहीं पढ़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों क्या है हमारा, WH फैमिली मेंबर, यानी वाई इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से लिख देंगे वाई। उसके बाद देखिए वाई के बाद हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, अब गीता है यानी सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे डस का, डस। उसके बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, गीता है, वाई डस गीता। फिर उसके बाद हमें यूज करना है नॉट का। ठीक है, फिर हम नॉट यूज कर देंगे, गीता नॉट। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब यूज करेंगे, पढ़ना है यानी रीड। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट लिखते, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सीधे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला हम इसी को अगर हम इस तरीके से बोलते, किताब क्यों नहीं पढ़ती है, क्योंकि हमने किताब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब किस तरीके से बनेगा, गीता किताब क्यों नहीं पढ़ती है होता तो हम लिखते वाई डज गीता नॉट रीड
अ बुक, ठीक है, इस तरीके से बनता। अगला है क्या वे नहीं खेलते हैं, क्या वह नहीं खेलते हैं, तो हाँ या ना में आंसर दे रहे हैं हम, तो हम क्या का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, सीधे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा, तो यहाँ पे यूज करेंगे सबसे पहले वे है तो डू, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हेल्प मेन वर्ब प्ले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर होता क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम लिखते हैं डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरीके से बनता है, ठीक है। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आए और इसके एग्जाम्पल आपको समझ में आए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं, किसके साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।